हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करें कैसे आप एंजल वन के अंदर इक्विटी स्टॉक्स में मार्जिन ट्रेडिंग कर सकते हैं, वो भी डिलीवरी के अंदर। आपको डिलीवरी के अंदर कितना मार्जिन मिलेगा, जिसकी लिमिट बची, इसको हम बोलते हैं लीवरेज, या आप बोल सकते हैं इसको। आप इसको मैक्सिमम कितने दिन होल्ड कर सकते हैं, इसके कौन से चार्जेज होंगे, जैसे ट्रांजैक्शन चार्जेज, टैक्सीज होंगे, या फिर आपका डेली इंटरेस्ट कितना डिडक्ट होगा। उसके बाद कैसे आपको प्लेज करना पड़ेगा, प्लेज का चार्ज क्या होगा, ब्रोकरेज कितनी डिडक्ट होगी। उसके बाद जब आप अनप्लेज करेंगे, स्टॉक को सेल आउट करेंगे, तो आपका उस टाइम चार्ज कितना लगेगा। और उस सेकंड आप जब मार्जिन कंप्लीट यूज करेंगे, जिसको हम लिमिट बोलते हैं, तो आपका शॉर्टफॉल का मैसेज किस टाइम पे आएगा, कितना आपको मार्जिन पे करना पड़ेगा। तो आपके सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। अभी मार्केट लाइव चली है, आप यहाँ पे देख सकते हैं निफ्टी का ये सेंसेक्स। तो सबसे पहले आपको कोई भी मार्जिन ट्रेडिंग करनी है, उसके बारे में आपको पूरी डिटेल्स बताऊंगा। तो यहाँ पे सर्च करेंगे, जब आप सर्च करेंगे, एग्जांपल के लिए हमें टाटा मोटर्स में मार्जिन चेक करना है या मार्जिन ट्रेडिंग करनी है। जब हम सर्च करेंगे टाटा मोटर्स एनएससी के अंदर और बाय के ऑप्शन पे जाएंगे, तो यहाँ पे लेटर का एक ऑप्शन होगा। तो इसी को हम बोलते हैं मार्जिन, एमटीएफ जिसको बोलते हैं, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, या फिर आप इसको मार्जिन ट्रेडिंग भी बोल सकते हैं, या फिर पे लेटर भी बोल सकते हैं। इसका बेनिफिट्स यही होता है कि जब आप नॉर्मल डिलीवरी ट्रेडिंग करते हैं तो आपको कोई मार्जिन नहीं मिलता, जितना आपका फंड होता है उतने की आप मैक्सिमम ट्रेडिंग कर सकते हैं। बट आपको चाहते हैं कि आप मार्जिन, आपके पास फंड कम है, आपको एक्स्ट्रा मार्जिन मिल जाए, तो आप उसके लिए जाते हैं पे लेटर पे। इसको आप डिलीवरी में पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, बट इसके कुछ चार्जेज होते हैं, इंटरेस्ट होता है, प्लेज करना पड़ता है, शॉर्ट होल्ड की पेनल्टी लगती है, ब्रोकरेज होती है, अदर चार्जेज होते हैं, तो सारे एप्लीकेबल आपके पास हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इसमें लिमिट की बात करते हैं। जो आप पे लेटर यूज़ करेंगे तो इस टाइम आपको ये 3x होता है, तो 3x का मतलब कि आपको मैक्सिमम 3 गुना मार्जिन मिलेगा। जो 3 गुना मार्जिन होगा वो एग्जांपल से समझते हैं, आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं, तो आप 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मतलब कि आप टोटल 3 लाख रुपए की ट्रेडिंग कर सकते हैं, जिसमें 1 लाख आपका इंक्लूड होगा और 2 लाख आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो टोटल मिला के आप मैक्सिमम 3 लाख रुपये तक की ही ट्रेडिंग कर पाएंगे। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि 33% आपका अप्रोक्स मार्जिन होता है और 66 आपको मिल जाता है एंजल वन साइड से। इसको आप लिमिट बोल सकते हैं, इसको आप लेवरेज बोल सकते हैं। यह है इसकी लिमिट की बात। सेकंड, जब आप मार्जिन यूज करेंगे, मान लो आपने 3x मार्जिन यूज करा, तो मार्जिन यूज करने के बाद सेम डे में 9 PM, मतलब जब मार्केट क्लोज होने के बाद सेम डे में 9 बजे से पहले आपको उन स्टॉक्स को प्लेज करना पड़ता है। अब प्लेज क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप स्टॉक्स को प्लेज नहीं करेंगे तो आपको 4 दिन के अंदर स्टॉक को सेल आउट करना पड़ेगा, चाहे उसमें आपका प्रॉफिट हो या फिर आपका उसमें लॉस हो। बट आप चाहते इसको मैं 1 मंथ, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स या कितने दिन रखूं, तो उसके लिए आपको स्टॉक को प्लेस करना पड़ेगा। प्लेस कैसे करेंगे, आपकी मेल आईडी पे या फिर मोबाइल नंबर पे एक लिंक आता है, लिंक पे क्लिक करेंगे तो जो स्टॉक्स होंगे वो आपके पास हो जाएंगे। जो जितने आपने स्टॉक्स मैन्युअली बाय करे होंगे उन पर टिक करके OTP डालेंगे, रजिस्टर्ड मोबाइल या मेल ID पे आएगा, तो सबमिट करेंगे तो आपके वो स्टॉक्स प्लेज हो जाएंगे। प्लेज होने के बाद आप उनको लॉन्ग टाइम तक रख सकते हैं, बट इसमें आपका एक चार्ज लगता है, प्लेज का चार्ज। पर स्टॉक 23.60 आपका प्लेज का चार्ज लगेगा। अगर आपने 3 स्टॉक बाय करे हैं तो आपका 103 से मल्टीप्लाई कर देना, तो इतना आपका चार्ज लगेगा प्लेज का। सेकंड, जितने दिन आप इसको होल्ड करेंगे मैक्सिमम, उतना ही आपका इंटरेस्ट पर डे लगेगा। इंटरेस्ट कितना अप्लीकेबल होता है, 0.041%। अगर आप 1 लाख पे कैलकुलेट करते हैं, आपका 40 रुपये डेली आपका इंटरेस्ट जाएगा। जितनी अमाउंट आपकी होगी, आप इससे भी समझ सकते हैं, 1 लाख आपके अकाउंट में थे, 3 लाख आपको मार्जिन, 3x आपने मार्जिन यूज़ करके 3 लाख की आपने टोटल ट्रेडिंग करी, इसमें से 1 लाख आपका माइनस हो जाता है, तो 2 लाख रुपीज़ बचते हैं। उस पर आपका 41 रुपीज़ पर डे, मतलब कि 84 रुपीज़, दोनों 2 लाख का मिला के आपका पर डे इंटरेस्ट डिडक्ट होगा। यह आपका इंटरेस्ट। एक आपका चार्ज ये हो जाता है। सेकंड, आपका प्लेस का चार्ज हो जाता है। अदर चार्जेज में से भी ट्रांजैक्शन चार्जेज होते हैं, टैक्सीज होते हैं, स्टैंप ड्यूटी होती है, उसके ऊपर GST लगता है, तो टोटल मिला के अप्रोक्स ये बैठ जाता है 1 लाख रुपये पे 20 रुपीज़ के आसपास। तो आपका ये हो जाता है 1 लाख पे 41 रुपीज़ आपका ब्रोक इंटरेस्ट हो जाता है, 23 रुपीज़ प्लेज का चार्ज हो जाता है, कुछ इसके थोड़े से इंटरनल चार्जेज हो जाते हैं 10 रुपये आसपास। तो ये आपके चार्ज डिडक्ट होते हैं। और जब आप स्टॉक को सेल आउट करेंगे, अनप्लेज ऑटोमेटिक हो जाता है, आपको अनप्लेज करने की नीड नहीं पड़ती, तो उस टाइम फिर 23 रुपये। तो इस तरह आपके ये चार्जेज लग जाते हैं। तो चार्ज के अंदर आपने पता है कि इंटरेस्ट, प्लेज, अनप्लेज चार्जेज लग जाता है। अदर टैक्सीज में, जिसमें से भी ट्रांजैक्शन चार्जेज, टैक्सीज हो जाते हैं, स्टैम्प ड्यूटी हो जाता है, उसके ऊपर GST लग जाता है, कुछ इनके एंजल वन के अलग से चार्जेज हो जाते हैं।
तो टोटल मिला के जब आप पे लेटर में बाय करते हैं तो ये चार्ज आपको पे करने पड़ते हैं। आप उसको लॉन्ग टाइम तक रख सकते हैं, ये डिपेंड आप पे अमाउंट पे करेगा, कितने आपकी अमाउंट है। अगर आपका लॉस इंक्रीज हो जाता है, मतलब 80% टोटल लॉस आ जाता है आपकी अमाउंट का, तो आपके ऑटोमेटिक स्केयर ऑफ हो जाते हैं। तो इस तरह आप मार्जिन ट्रेडिंग में लिमिट मैक्सिमम आपको 3 गुना लिमिट मिलती है 3x। होल्डिंग आप मैक्सिमम लॉन्ग टाइम तक रख सकते हैं, उसमें आपके चार्जेस अप्लीकेबल हो जाते हैं, इंटरेस्ट वगैरह आपको पर डे, जिसमें 15 डेज़ के कैलकुलेशन पे आपको देना पड़ता है ये। सेकंड आपका प्लेस का चार्ज लग जाता है, अनप्लेस का चार्ज लग जाता है। अब सेकंड देखते हैं कि आप इसमें शॉर्टफॉल का मैसेज कैसे आता है और पेनल्टी आपकी क्या क्या अप्लीकेबल होती है। शॉर्टफॉल का मैसेज उस टाइम पे आता है, मान लो आपके अकाउंट में 1 लाख रुपये थे, आपने 3x मार्जिन यूज़ करा, 3x जिसे हम बोलते हैं, 3 लाख की आपने टोटल ट्रेडिंग करी। आपने अपनी साइड का 1 लाख मार्जिन यूज़ कर लिया, उसके बाद एंजल वन साइड से भी आपने डबल मार्जिन यूज़ कर लिया, तो आपने टोटल ट्रेडिंग यूज़ कर लिया। उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट डे बाई चांस ये स्टॉक 2% डाउन चला जाता है, तो 3 लाख का 2% मतलब 6000 रुपीज़ आपके पास वो शॉर्टफॉल माइनस आ जाएगा। आपका जो फंड्स होगा, फंड में -6000 शो हो जाएगा। तो यही शॉर्टफॉल बोला जाता है। इसको ही आपके ऊपर माइनस की थोड़ी सी पेनल्टी पे करनी पड़ती है, इसलिए आपको या तो एक जो 6000 रुपीज़ है एक टाइम लिमिट होगी, इसमें आपको ये पे करना पड़ेगा, वरना इसी अमाउंट के स्टॉक वो सेल हो जाते हैं। वो एंजल वन अपनी साइड से ऑटोमेटिक सेल कर देता है अगर आप फंड को ऐड नहीं करेंगे। इसलिए जब भी आप मार्जिन यूज़ करें, मान लो 3x आपको मार्जिन मिलता है, तो आप 2.5x ही मार्जिन यूज़ करें, जिससे कि 0.5x आप परसेंट है मार्जिन मल्टीप्लाई बचेगा, तो उसमें आपका जो शॉर्टफॉल आता है 2% अप्रोक्स या फिर 5% तक डाउन चला जाता है, तो उसमें आपका वो शॉर्टफॉल का मैसेज नहीं आता, जिससे आपका अकाउंट माइनस में नहीं जाता। अगर आपका अकाउंट माइनस में नहीं जाएगा तो आपका वो शॉर्टफॉल का नहीं आएगा, पेनल्टी नहीं लगेगी और आपके पास अवेलेबल फंड रह जाएगा। इसको आप डिवाइड भी कर सकते हैं कि आपको 3x में से 1.5x वन टाइम यूज़ कर लेना और 1.5x सेव करके रखना, जिससे कि नेक्स्ट डे मार्केट डाउन हो तो आप उसमें भी एवरेज कर सकते हैं अपने स्टॉक्स को। बट ये डिपेंड आप पे करेगा, आप उसको रिसर्च करना स्टॉक्स को, उसमें ही आप पे लेटर को मार्जिन का यूज़ करना। तो इसी को हम एफटीएफ बोलते हैं, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। इसमें आपने देखा कि लिमिट का पता चला, होल्डिंग कैसे करते हैं, कितने दिन होल्ड कर सकते हैं, प्लेज अनप्लेज कैसे करना पड़ता है, चार्जेस क्या क्या लगते हैं, इंटरेस्ट डेली कितना लगता है, शॉर्टफॉल कैसे आता है, पेनल्टी कैसे पे करनी पड़ती है। आपके मन में कोई डाउट है एमटीएफ से रिलेटेड इन एंजल वन, तो आप चैनल पर जाकर कमेंट कर सकते हैं। एंजल वन की प्लेलिस्ट देख सकते हो, उसमें काफ़ी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। आपके मन में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।